students, so today we're going to start our new chapter number 6, Fire, Friend and Foe. तो ये पूरे ही जो चैप्टर है वो हमारा फायर यानी आग के ऊपर है। वो हमारी दोस्त भी हो सकती है और वो हमारी दुश्मन भी हो सकती है। Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. तो जो पुराने लोग थे उनको ये नहीं पता था कि फायर क्या है, पर उनको ये ज़रूर पता था कि उससे डैमेज यानी नुकसान क्या क्या हो सकता है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो जब तक उन्होंने फायर खुद से जलाना नहीं सीखा था, उससे पहले उन्होंने जब आग लग जाती है, वॉल्केनोज, इन सब के बारे में ही पढ़ा था। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड इट वॉज फ्राइटेड। तो जो फायर होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी खतरनाक भी होती है। Fire may have puzzled early man, but we now know that the fire is the result of a chemical reaction when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel. A chemical reaction takes place. तो पहले लोग तो बहुत कंफ्यूज रहते थे कि फायर होती क्या है, कैसे आती है, पर जैसे कि आज हम साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हमें पता चल गया ये और कुछ नहीं, सिर्फ और एक केमिकल रिएक्शन है। Energy is the form of heat and light is released in this process. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. तो ये कुछ नहीं, ये एक हीट की एनर्जी होती है। अगर आप एक पेपर को भी बर्न करोगे तो उसमें से भी क्या निकलेगी, फायर निकलेगी। और क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लाइटनिंग भी रिलीज होती है, स्मोक भी रिलीज होता है और उसी की वजह से हमारी फायर क्या होती है, रिलीज होती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और जो तीसरी चीज चाहिए वो चाहिए हीट। बिना हीट के फायर नहीं लग सकती। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फ्यूल बाय देमसेल्फ, फायर बाय देमसेल्व्स, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैचेस फायर ऑन इट्स ओन। तो ऐसा नहीं, अगर पेपर रखा है वो खुद ही जल जाएगा। जब उसको हीट मिलेगी, जैसे हम मैस्टिक से जलाते हैं तब फर्न होता है, तो ऐसे ही वो अपने आप नहीं होगी, उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी फायर को प्रोड्यूस करने में। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर। तो अगर हमें कोई भी वुड का पीस जलाना है, पेपर जलाना है, तो हम पहले उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, तब फायर होगी। वी जनरली डू इट विद अ lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो हम देखो मैस्टिक से करते हैं तो हर एक चीज़ का अपना पॉइंट होता है, अपना टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर पे मैं बर्न हो जाऊंगी और फिर क्या हो जाता है, वो फ्यूल, जैसे फ्यूल हो गया तो जो फायर होती है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर टेम्परेचर होता है। इट इज़ समटाइम्स सेड द फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट मैड मास्टर। तो ये भी बोला जाता है कि फायर कभी कभी अच्छी होती है पर उसके साथ साथ उतनी ही खतरनाक। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो तभी तक यूज़फुल है जब तक हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कम फायर है तो ठीक है, पर अगर वो इतनी ज़्यादा हो गई, हमारे कंट्रोल से ही बाहर चली गई, तो तब वो डेंजरस बन जाती है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जैसे हम खाना बना रहे हैं गैस पर तो तब भी सही है, हम हाथ सेकते हैं सर्दियों में वो भी सही है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तब तक भी उतनी फायर सही है। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। पर अगर वो हमारे हाथों से निकल जाए, हमारे काबू में ना रहे, तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स वर डेंजर्ड डैमेज्ड बाय फायर। तो अगर फायर लग जाए तो बड़े से बड़ा घर, शॉप एक बार में ही तहस नहस हो जाएगा। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. तो अगर पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई तो वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, साथ में जो लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी इंजर्ड हो जाएंगे या फिर मर भी सकते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तो जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमें आग को जलाने में हेल्प करती है, तो उसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिससे हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली
by not adding more fuel to it. तो जैसे अगर उसमें हम और फ्यूल नहीं डालें तो अगर उसको फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो वो और फायर नहीं प्रोड्यूस होगी. तो एक तो रीज़न यही है कि हम फ्यूल को दूर रखें ताकि फायर भी उसको फ्यूल ना मिले और वो और ज़्यादा आगे प्रोड्यूस ना हो सके. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करें, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम कर दे तो फायर रुक सकती है. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब फायर भी नहीं होगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ऑफ स्मूदर विद अ डैम्प्ड ब्लैंकेट और अ सैक. जैसे कोई मैन है वो जल गया तो हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट लेके आएंगे बहुत बड़ा सा और उससे उसको कवर कर देंगे. तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसीलिए जो फायर है वो बुझ जाएगी. This stops oxygen searching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. और कभी कभी देखो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटिंग्विशन क्या बनाए गए हैं, एक्सटिंग्विशर फायर बनाए गए हैं. तो देखो ये रेड कलर के बॉक्स होते हैं तो ये रखे जाते हैं, जो CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और जो फायर है वो रुक जाती है. द थर्ड वे, तो थर्ड वे कौन सा आता है ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट. अब के बार हमें क्या करना है, हीट को दूर करना है. तो यही तीन जो कारण उसको प्रोड्यूस करने में होते हैं, अगर हम उनको ही दूर कर दे तो फायर कंट्रोल में आ जाएगी. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. यानी जो उसका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो बर्न करेगी, अगर उसका टेम्परेचर उससे कम कर दिया जाए तो फायर नहीं चलेगी. You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. If doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. तो देखो जैसे हम कैंडल को करते हैं तो उसका टेम्परेचर है वो जल रही है, पर अगर हम ब्लो आउट करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम कर देता है और इसीलिए वो बुझ जाती है. Sometimes water is sprayed on a fire. तो कभी कभी तो क्या होता है, पानी को छिड़का जाता है. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो फ्यूल को एब्जॉर्व कर लेता है वाटर और उसका टेम्परेचर भी कम कर देता है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. तो जो ब्लैंकेट होता है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और फायर बुझ जाती है. समटाइम्स फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. पर कभी कभी तो वो वाटर से भी काम नहीं चलेगा. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. पर अगर ऑयल में आग लग रही है और हमने उस पर पानी डाल दिया तो आग और बढ़ जाएगी. This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire. क्योंकि जो ऑयल है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा अगर हम उसमें पानी करेंगे. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वहाँ पर भी हमको पानी अवॉइड करना है, वाटर अवॉइड करना है. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. अगर वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, उसने पानी थ्रो कर दिया तो वो शॉक के मारे उसकी डेथ भी हो सकती है. CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. इट इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर. अगर इलेक्ट्रिकल में कोई फायर लगी है इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है CO2. वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड वी स्पेंड मोर trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. तो हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use every day. Life. Long ago there were no firemen. तो पहले तो ऐसे फायरमैन है, जैसे हम तो हम कॉल कर देते हैं फायरमैन को, तो पर पहले तो ये सब नहीं होता था. अब तो फैसिलिटीज आ गई, हर चीज़ का समाधान है. When fire broke out, everybody became a firefighter. तो जब भी कभी आग लगती थी तो सब लोग अपने आप में ही फायर फाइटर बन जाते थे. People formed human chains. They still do it required and passes buckets of water from a well or a pond of the blaze. तो लोग आपस में जुट जाते थे, पानी थ्रो कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं, तो खुद ही उस आग को बुझाते थे. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो अब ऐसे लॉज आ गए हैं कि बिल्डिंग्स के बीच में गैप रहे ताकि क्या हो सके, जो फायर
के बढ़ने का चांस है वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो अगर कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो अगर फायर लगे तो फायर अलार्म्स लगाते हैं, ताकि अगर हल्की सी भी चिंगारी आ जाए तो उनको पता चल जाए, वो उस पॉइंट पर एकदम काम कर ले ताकि वो बढ़े ना। तो ऐसे ये सब चीज़ें का ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई नई चीज़ बड़ी सी प्लेस पर बनाते हैं। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire। तो अगर लग जाती है तो फायर ब्रिगेडर भी आते हैं, वो फायर को रोकने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। तो जिसमें लोग होते हैं वो ऐसे नहीं किसी को भी रख लिया, उनको ट्रेन किया जाता है कैसे आपको काम करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ कब करनी है। दे पजेस मैनी स्किल्स, वो सीख जाते हैं, स्किल आ जाती है उनमें। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control। तो वो डरते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, उनको सिखाया जाता है कि कैसे किस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है। They are also trained in first and so that they can help people suffering from burns from the effects of smoke। तो वो लोगों को भी सिखाते हैं कि अगर छोटा मोटा कुछ हो गया तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरे के आने का वेट ना करें, ताकि जो थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं वो उनको बता कर जाते हैं। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as known it can be a dangerous enemy once it gets out of control। तो फायर को पूजा भी जाता है बहुत जगह क्योंकि वो अच्छी है, तो वो तभी तक हमारी फ्रेंड है जब तक वो हमारे कंट्रोल में, पर जैसे ही वो कंट्रोल से निकल जाती है तो वो हमारी एनिमी यानी हमारी दुश्मन भी मिनटों में ही बन जाती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती। तो आयो बच्चों, आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।